पाकिस्तान आर्मी शायद इंडियन आर्मी को बोल दे कि हमारी हेल्प करो, तहीं तो जिहादियों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ सकता है। हम्म। दिस इज रियल पॉसिबिलिटी। आज आप लोग हंस रहे होंगे, वी कैन नॉट डिनाई, और सम सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी रेडिकलाइज है। तक अभी नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। 2011 में भी अगर देखा जाए तो कराची नेवल बेस पे अटैक हुआ था। 2014 में भी कराची डॉकयार्ड पे अटैक हुआ था। 2014 में वापस इन्होंने कराची के एयरपोर्ट को अटैक किया था, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे। पाकिस्तान की आर्मी, अनडिजर्विंग आर्मी, उस अनइंस्पायरिंग आर्मी, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा उठ चुका है, वो ऐसे सौदे करेंगे तो पाकिस्तान में हमले तो बढ़ते ही रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम पाकिस्तान के कराची में जो एयरबेस बना हुआ है, उस पर टीटीपी के आतंकियों ने हमला किया। और ये वही एयरबेस है जहाँ पर पाकिस्तान की जो मिसाइल्स और परमाणु बॉम्ब हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। और इस हमले को कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, आईएसआई, उसने नाकाम कर दिया। अब कितना नाकाम किया, क्या ये हमला क्यों हुआ था, और भी कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। जिसमें ये सामने आ रहा है कि जो भी पाकिस्तान और जो ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर और इस तरह के इलाके हैं जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको लेके पाकिस्तान ने एक मिनरल्स यूनियन या समिट कुछ ऐसा किया था, जिसमें यूएस के साथ बातचीत हो रही है और ये डील यूएस करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका जहाँ जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज या फिर हम रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, वो मौजूद हैं, वहाँ पर वो डील कर रहा है और उनको एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। उसमें यूक्रेन भी है और कई सारे देश शामिल हैं, और बलूचिस्तान में तो काफ़ी बड़े स्तर पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ऐसे में क्या ये हो सकता है कि पाकिस्तान इन रिसोर्सेज को बेचकर अपना कर्जा और अपनी इकॉनमी को संभाल लेगा, या बलूचिस्तान को बेच देगा, या फिर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के नाम पर यूएस वहां पर उतर जाएगा ऑन ग्राउंड। तो ये कई सारे डेवलपमेंट्स, इसको विस्तार से समझेंगे और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, टीटीपी के जो आतंकी हैं, टीटीपी वही संस्थान है, वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान ने खुद बनाया था। और आज पाकिस्तान के कराची में जो एयरबेस बना हुआ है उनका, मसरूर एयरबेस, और जहाँ पर पाकिस्तान का जो ज़ख़ीरा है परमाणु बॉम्ब और मिसाइल का, वो वहीं पर मौजूद है। आज वही टीटीपी उस एयरबेस को हमला करती है, और उस हमले से बचाने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और उनकी फ़ौज छूट लग जाती है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान ने खुद ही बनाया था। आपने बरोबर भी बोला था, सोवियत यूनियन का जो अफगानिस्तान में प्रेजेंस था उसके बाद इन्होंने ही फंड किया था इसको। और ये उनके लड़ाके हैं, इनको आपको मालूम है कि कैसे पाकिस्तान में अफगान जो नेशनल्स है उनको वापस भेजा जा रहा है। बताया जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे अफगानी सिटीजन्स हैं, वो बहुत सालों से उधर रह रहे हैं। उन्होंने, उनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है, बिज़नेस बिज़नेस छोड़ के उनको डिपोर्ट, मतलब ऐसा है, पकड़ के उनको भेजा जा रहा है। तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से आपको ये, आपने ये भी देखा है कि इमरान खान को भी इन्होंने अंदर कर दिया है, वो पश्तून है, हुँ। आपको ये भी मालूम है। ये देखिए कि तहरीक-ए-तालिबान ने, आपने जिस हिसाब से बताया, कराची में एक बेस है इनका, मसरूर बेस। मसरूर बेस पे इन्होंने अटैक प्लान किया था। 9 लोगों को पकड़ा है आईबी ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने, और उसमें 5 अफ़गान नेशनल्स बताए जाते हैं, जो तहरीक-ए-तालिबान के साथ इनके ताल्लुकात हैं। देखिए, ये जो मशरूफ एयरबेस है, ये पाकिस्तान का बहुत सिक्योर्ड एयरबेस है। वहाँ पे मिराज प्लेन्स है, वहाँ पे जेएफ-17 है, उधर उनका जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, हुँ। जो भी एयरक्राफ्ट, जो भी चाहिए, जिसके कारण आप मैरीटाइम सिक्योरिटी देख सकते हैं, रिकॉनायसेंस देख सकते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस किया हुआ है। और बताया जाता है कि थोड़े ही दूर में, कुछ ही किलोमीटर दूर, उधर न्यूक्लियर वेपन्स रखा हुआ है पाकिस्तान का, वो भी अंडरग्राउंड में। और उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के पास में, जैसे आपने बताया, डिलीवरी सिस्टम,
मिसाइल सब रखा हुआ है। तो ऐसा है कि ये अटैक अभी नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। 2011 में भी अगर देखा जाए तो कराची नेवल बेस पे अटैक हुआ था। 2014 में भी कराची डॉकयार्ड पे अटैक हुआ था। 2014 में वापस इन्होंने कराची के एयरपोर्ट पर अटैक किया था, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए थे। और लास्ट टाइम जब हुआ था तब बहुत घंटों तक चला था, 12-14 घंटे चला था। तो आपको ये लोग एक तरह से, मेरे हिसाब से ये लोग आए थे, मरने के लिए आए थे, क्योंकि आप सोच लीजिए ये जहाँ पे अटैक करने वाले थे, वो एक हाईली सिक्योर्ड एरिया है। मतलब उधर जाके अगर अटैक करना है तो मौत को इनवाइट करके आपने सोच लिया है कि आप शहादत देने वाले, तो वैसा है। तो इसमें बताया जाता है कि हाईली मोटिवेटेड है वो हुँ, पाकिस्तान के जो जुल्म और सितम से, वो दे आर, मतलब वो एक तरह से पाकिस्तान की जो आर्मी है जो वहां पे कंट्रोल करती है, उसके अगेंस्ट वो अभी हथियार उठा रहे हैं। तो ये ओपनली मालूम पड़ गया है लोगों को कि पाकिस्तान कितना वल्नरेबल है। सेकंड, एक तरह से हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो अब थोड़े से प्रॉब्लम जैसा सिचुएशन नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अंदर से ही डिस्टेबलाइज हो रहा है। अब उनके जो न्यूक्लियर फॉर्म्स जहाँ पे भी रखे हैं, सारी फैसिलिटीज है अक्रॉस पाकिस्तान रखे हुए, तो सब जगह वहाँ पे सिक्योरिटी है क्या नहीं है, वी डू नॉट नो। उनके जो एनरिचमेंट फैसिलिटीज है वहाँ पे है क्या, नहीं मालूम। जहाँ पे उनके यूरेनियम, वेपन ग्रेड यूरेनियम या प्लूटोनियम है, हमें नहीं मालूम। उसके बाद न्यूक्लियर वेस्ट है क्या, वो भी हमें नहीं मालूम। तो पाकिस्तान के अंदर जो उनका जो न्यूक्लियर सेटअप है, वो एक तरह से अटैक पे आ चुका है। दिस इज कंसर्न फॉर द एंटायर वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान हैविंग न्यूक्लियर वेपन। अब हुँ, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन होल्ड करने के लायक भी है क्या, क्योंकि इट इज बिकमिंग अ फेल्ड स्टेट। तो एब्सोल्युटली। उमेश हमेशा जी, मैं, मुझे एक मुझे बात याद आ रही है, शफ़ी बुरफ़ा साहब हैं, जो जीएसएम मुत्तहिदा मोमेंट है, उसके वो चेयरपर्सन हैं और उनसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एक कंसर्न ज़ाहिर किया था अपने उस इंटरव्यू में। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने कराची और बलूचिस्तान या फिर इस तरह के जो इलाके हैं, वहाँ पर उन्होंने जो भी उनका परमाणु हथियार हैं और सारे इन जगहों पर उन्होंने छुपाए हुए कि अगर इन फ्यूचर इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो, तो हालात ऐसे बन जाएँ कि वहाँ पर कुछ और स्थिति विपरीत स्थिति पैदा हो जाए। तो ये कंसर्न उन्होंने कितने पहले बताया था और अब इस तरह की स्थिति हमें उसके बाद बलूचिस्तान की अभी जो स्थिति हमने देखी, उसके बाद फिर अब कराची में भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कराची से भी नेशनल मूवमेंट की आवाज़ उठती है, बलूचिस्तान से भी उठती है। इन सभी जगहों पर उन्होंने ये सारे हथियार लगाए छुपाए हुए हैं। तो इसके पीछे बड़ा खतरनाक ये हो सकता है स्थिति अगर टीटीपी जैसे आतंकियों के हाथ में इस तरह के हथियार पहुँच जाते हैं, तो स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है, ज़रा सोचिए। देखिए, मैं आपने आपने देखा है आपके जो चैनल पे मैंने हमेशा बोला है, डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान, डिस्टेबलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान होगा नहीं होगा हमको मालूम नहीं, बट अभी इट इज वेरी नेसेसरी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड वर्क टुवर्ड्स डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान। और कल हुँ, आपके शो में मैंने बोला है कि एक ही मुद्दे पे सारी कंट्रीज साथ में हुँ, आ सकती है, और वो हुँ। है डी न्यूक्लियराइजेशन। और जी, आज देखिए, कल रात को ही हमने बात की थी और आज ही हमको इसकी नेसेसिटी भी नजर आ रही कि जी। भारत, रूस, अमेरिका और चीन और हुँ, इवन सऊदी अरेबिया, ईरान, सबको मिलके पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को एक तरह से हमें सेफगार्ड करने की जरूरत है। उनकी हुँ। उनकी जो परमाणु शक्ति है उनको, उससे उनको हटा देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी, सेकंड, आप ये देखिए ना कि अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ था। 2025 उन्होंने नाम दिया था, जिसके अंदर 3,000 डेलीगेट्स आए थे और 200 विशेषज्ञ आए थे फ्रॉम चाइना, फ्रॉम यूके, यूएसए, फिनलैंड, सऊदी अरेबिया। तो पाकिस्तान बता रहा है कि जो बलूचिस्तान में उनके पास एक जगह है रेकोडिक, जिसके जी, पास बहुत बड़ा उधर कॉपर, गोल्ड और रेयर अर्थ मिनरल्स का एक जखीरा है।
तो हुँ, वो बोल रहा है कि जिस अगर ये हम डील कर लेते हैं आपसे, हमें आईएमएफ से भीख माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान की वित्तीय हालात अच्छे हो जाएँगे। आपको ये मालूम है ये चीज़ है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान इज़ 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड। वहाँ पे 2 करोड़ जो रेसिडेंट्स है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान के जो अ, जुल्म-ओ-सितम से एकदम ही खफ़ा है। और आपने हुँ, देखा है कि कैसे बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच नेशनल आर्मी कंटिन्यूअसली टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तानी फोर्सेस को। और अभी आपने ये भी बताया कि बलोचिस्तान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है। मेरे ख्याल से उनकी जो छगई हिल्स जहाँ पे वो न्यूक्लियर टेस्टिंग भी करते हैं, वो भी बलोचिस्तान में है। तो हुँ, ये एक चीज़ बताया जाता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है। अगर बाय चांस किसी ग्रुप के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं और वो डीलिंग कर लेता है ईरान के साथ, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम इज़राइल को हो जाएगा। और आपने ये भी देखा है कि पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है बलोच पीपल को। वहाँ पे बताया जाता है कि जो बेनिफिट्स होते हैं, वो कभी भी बलोच सिटिज़न्स को नहीं जाते हैं। हुँ, वो पाकिस्तान आर्मी खुद यूज़ करता है। और अ, मज़े की बात है कि कल जो कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है फोरम, उस हुँ, पर जनरल आसिफ मुनीर की फ़ोटोग्राफ आ रही है। तो कहीं न हुँ। कहीं आप देखिए कि पाकिस्तान में जहाँ पे भी पैसे बनाने का मौका रहता है, वहाँ पे वहाँ आर्मी पे सबसे आगे होती है। हाँ, वहाँ पे आर्मी आगे रहती है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी को लगता है कि वो डील करना है, वो डील कर लेता है। वो एक तरह से पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को पैसे मिल जाते हैं और पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, जो भी उनको पैसे देता है, उनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट देके उनको अलाउ करता है, आप जितने भी रॉ मटेरियल्स है आप लेके जाइए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सप्लॉइटेशन होता है, उधर इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं। तो इसमें आप ये देख लीजिए कि आगे जाके पाकिस्तान के अंदर हुँ, पाकिस्तान की आर्मी अनडिज़र्विंग आर्मी, उस अनइंस्पायरिंग आर्मी, जिसके ऊपर लोगों का भरोसा उठ चुका है, वो ऐसे सौदे करेंगे, तो पाकिस्तान में हमले तो बढ़ते ही रहेंगे, ये तो सिर्फ़ स्टार्ट है। हुँ, हमने तो ऑलरेडी बोल दिया कि पाकिस्तान के अंदर स्थितियाँ खराब होती जाएँगी हुँ, और इंटरनल सिचुएशन ऐसी खराब होगी कि एक बार पाकिस्तान आर्मी शायद इंडियन आर्मी को बोल दे कि हमारी हेल्प करो, तहीं तो जिहादियों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन आ सकता है। हुँ। दिस इज़ रियल पॉसिबिलिटी। आज आप लोग हँस रहे होंगे, बट वी कैन नॉट डिनाई और सम सेक्शन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड है। वो टीटीपी का सपोर्ट भी करता है इंटरनली। नहीं तो आप सोचिए 15,000 की जो फ़ोर्स है टीटीपी की, क्या वो 7 लाख स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान आर्मी के सामने टिक सकती है? बिना पाकिस्तान आर्मी के कुछ सेक्शन के सपोर्ट वो नहीं करें। तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर टेररिज़्म भी है, पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर अटैक्स तो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक हो रहे हैं। अब पाकिस्तान अपने मिनरल्स भी बेचने की कोशिश कर रहा है और उस मिनरल्स में फ़ायदा वहाँ के लोगों को नहीं होता है, आर्मी जनरल्स को होता है। तो ये बहुत इंटरकनेक्टेड इश्यू है। लेकिन एक बात ये है उमेश जी, जिस तरह और जिस लेवल पर बलूचिस्तान का जो लिबरेशन मूवमेंट चल रहा है, ऐसे में जो ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं या बलूचिस्तान को बेचने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें कामयाब हो पाएगा? क्योंकि बलूच तो इसको होने नहीं देंगे क्योंकि अब वो इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि हज़ारों, लाखों लोगों की कुर्बानियाँ हुई हैं। उसके बाद अगर वो ऐसा कदम पाकिस्तान उठाता है, तो क्या मुमकिन हो पाएगा कि वो उनको आसानी से बलूचिस्तान के रिसोर्सेज़ बेच के निकल लें और उनको लगेगा फिर कि अमेरिका का इंटरेस्ट रहेगा तो अमेरिका देख लेगा। इससे पहले भी उनको लगा कि अमेरिका अगर आ रहा है तो अमेरिका से तो बच सकते नहीं। इससे पहले कि अमेरिका डेमोक्रेसी के नाम पर बलूचिस्तान में उतर के रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा करे, इससे पहले हम खुद ही ना पैसे बना लें। देखिए इधर स्पेशल एनवॉय एरिक मेयर भी आए हुए हैं अमेरिका से। हुँ, और उन्होंने बोला है बलूचिस्तान में फ्रीडम को एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। और आप कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि यूएस सेनेट में पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट पास हुआ है। वहाँ पे हुँ, बोला गया है कि इमरान खान को वापस सत्ता मिल जानी चाहिए। बलूचिस्तान में भी डेमोक्रेसी रेस्टोरेशन की बात हो रही है। तो सीधा-साधा आपको मालूम है आज डोनाल्ड ट्रम्प को जहाँ पे भी रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, वो पहुँच जाते हैं, धमक पड़ते हैं। ठीक है, भले वो ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, यूक्रेन हो, कोंगो हो और अभी पाकिस्तान में भी पहुँच गए हैं। उन्होंने सीधा बोल दिया है
और ये पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान नहीं है, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की भी बात हो रही है क्योंकि वहां पर भी काफी बड़ी मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। हाँ, वो और बता चाइना रहे का हैं भी ना। इन्वॉल्वमेंट वहां पे इसीलिए है कि उधर। देखिए, एक चीज है कि आपने जिस हिसाब से बोला है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी बहुत हो चुकी है। जी। आज सीपेक के अंदर ही अगर आप देखा जाए तो 30,000 चाइनीज इंजीनियर, सोल्जर्स, वर्कर्स काम कर रहे हैं। उनको गार्ड करने के लिए 20,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं। ऐसी तो हालत है इनको। और बलोच लिबरेशन आर्मी कंटिन्यूअसली टारगेट करती है, जहां पे भी चाइनीज दिखते हैं उनको मौत के घाट उतारना है। ये क्लियर कट एजेंडा दिया है। और बलोच लिबरेशन आर्मी, नेशनल आर्मी के पास आजकल जो वेपन्स है वो अमेरिकन मेड वेपन्स है। और आपने देखा है कि जो अटैक हुए थे उनके ट्रेन में और बाकी भी, जिसमें 300 से 400 पाकिस्तान के जो जवान मारे गए थे, आर्मी जवान, तो उसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग उनको एग्जैक्टली कहाँ से मिली? इतना वो कहीं ना कहीं से तो मिली हो सकती है। तो पाकिस्तान में मोराल उनकी आर्मी का डाउन है। और लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आर्मी जवान अपनी पोस्ट छोड़ के जा रहे हैं। हर रोज 2,500 लोग रिजिग्नेशन दे रहे हैं। और आपने देखा है कि फजलुर रहमान ने ऑलरेडी बोल दिया है कि बलूचिस्तान इज फ्यू डेज अवे फ्रॉम गेटिंग रिकॉग्निशन और इंडिपेंडेंस इन यूनाइटेड नेशन। तो ये पूरा ताना बाना क्या बोलता है कि अमेरिका अब इन्वॉल्व हो चुका है बलूचिस्तान में, और बगराम एयरबेस भी उन्होंने ले लिया है। तो अब डील सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, अब डील होगी अफगानिस्तान के साथ भी। और पास में ईरान ही है। तो अमेरिका को सब चीज मिल जाता है कि अगर इधर कुछ भी उनको कियोस क्रिएट करना है तो बलोच लोगों को पैसे दो। वो बोलेंगे कि ईरान के अंदर भी, ईरान के पास भी बलूचिस्तान का हिस्सा है। वो बोलेगा कि आप ईरान पे हमला करके आप हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर सकते हैं बलूचिस्तान में। फ्री बलूचिस्तान का मूवमेंट को हवा मिल सकती है। आपको मालूम है, महरान बलोच को उन्होंने अभी नॉमिनेट भी किया है फॉर नोबेल पीस प्राइज, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है मिल भी जाएगा। तो अंबर जी, ये मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट इन पाकिस्तान डाउनफॉल। ये हम देख रहे हैं, इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट जिसमें हम देखेंगे कि और कितना गिरेगा पाकिस्तान, और उनकी इंटरनल सिक्योरिटी कितनी वीक होने वाली है, कैसे उनकी कंट्री को बेचा जाएगा। एवरीथिंग विल बी नोन थ्रू दिस। तो आपको क्या लग रहा है कि इस जिस तरह के हालात बन रहे हैं, पाकिस्तान का क्या होगा? कोई कहता है पाकिस्तान का बाल्कनाइज़ेशन, डिस्टेबलाइज़ेशन, जी 4 टुकड़े, ये वो। क्या नज़र आ रहा है भविष्य कि ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, गिलगित-बल्टिस्तान भारत के पास आ जाएगा, बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या होने वाला है? मुझे लगता है पीओजे के भारत के अंदर आ जाएगा। वो आना ही है भारत के अंदर। सिंध के कुछ एरियाज आएंगे जहाँ पे हिंदू बहुल एरिया रहेंगे, क्योंकि हमारे नेशनल एंथम में भी सिंध है ही। तो हमें सिंध चाहिए, उसको पूरा करना है। ठीक है। और बलूचिस्तान तो अपना अलग ही बना लेगा। को मालूम है, जो नॉर्थ का जो फाटा एरियाज है, वो जे बन जाएगा ग्रेटर अफगानिस्तान। कहीं ना कहीं पाकिस्तान विल बी रेड्यूस टू पंजाबिस्तान। उधर चाइना आके बैठ जाएगा। बस वही होने का है। और मेरे हिसाब से हम भले कुछ भी बोले, चाइना का इन्फ्लुएंस है उधर। और वहां पे पाकिस्तान में पंजाब के जो लोग हैं, दे लेकिन अब पाकिस्तान में चाइना और अमेरिका दोनों आमने-सामने होंगे, तो इसमें कौन से वाले डैडी के पास जाएँगे वो? चाइना जो उधार वाले हैं या पुराने वाले डैडी अमेरिका? देखिए, दोनों ही अपना अपना एरिया बना लेंगे। दोनों ही अपना, बलूचिस्तान जो रहेगा वो अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा, जो पंजाब एरिया है वो चाइना के कंट्रोल में रहेगा। पीओजे के हमारे हाथ में आ जाएगा, सिंध हमारे हाथ में रहेगा। तो एक तरह से बोलते हैं ना, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो हो जाएगा। वो अग्रीमेंट हो जाएगा। इसी के दौरान हम देखेंगे कि डीन्यूक्लियराइजेशन, डीस्टेबिलाइजेशन, फिर जो बोलते हैं ना बाल्कनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तानी लैंड, वो भी हम देखेंगे। और अफगानिस्तान वाला एरिया पे आप देखेंगे वहां पे रशियन इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो एक तरह से मिल बांट के सब लोग खा पी लेंगे। इंडिया रहेगा, इंडिया, रशिया, चाइना,
और अमेरिका। 4 टुकड़े वो सब एक-एक हाँ, सारे मतलब टुकड़े जो कद्दू कद्दू कटेगा, सब में बँटेगा। यस, वो पूरा केक सब में बटेगा। केक नहीं, कद्दू है ये वो, केक तो हाँ, वो छोड़िए उसमें। जो भी हम समझ लीजिए। हम अपना केक ले लेंगे, हमारा पीओजे हमारा केक है, बाकी कद्दू उन सबको दे देंगे। खैर, अब पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है सिक्योरिटी क्राइसिस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो लगातार हमले हर दिन दिखाई देते हैं। केपी की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, अब हमें कराची में भी नज़र आ रहा है और जो स्थिति ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बनी हुई है, वो लोग भारत से काफ़ी उम्मीद लगाते हैं कुछ एक्टिविस्ट वहाँ के कि भारत कुछ करेगा, लेकिन फिलहाल कुछ भारत की तरफ से उस तरह से एक्टिविटी नज़र नहीं आती, लेकिन पहले के मुकाबले में काफ़ी जो एक इंटरनेशनली उसको रखने की जो कवायद है, वो थोड़ी तेज़ हुई है। लेकिन जो भारत की पॉलिसी है ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान को लेकर, इस पे बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, वो सवाल उठाते हैं कि भारत कब एक्टिवली तेज़ी से बात करता हुआ नज़र आएगा। आप इस पे क्या कहते हैं कि भारत को और ज़्यादा एक्टिवली दिखने और बात करने की ज़रूरत है? देखिए, भारत जब भी करेगा जब उसके इंटरेस्ट होंगे। हम बलूचिस्तान के लोगों की आप बरोबर बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो लीडर इन एक्साइल है, नैला कादरी है, मेहरांग बलोच है, ये लोग सब माँग कर रहे हैं कि भारत के सपोर्ट किया जाए। पर अ, जब कंडीशन कंड्यूसिव होते हैं, तभी स्टेप उठाया जाता है। ये वन्स इन सेंचुरी वाला स्टेप होता है, तो सोच समझ के करना पड़ता है। भारत सपोर्ट ज़रूर देगा, बट कैसे करना पड़ेगा वो भी देखना है क्योंकि भारत की रिलेशन ईरान के साथ है और ईरान के अंदर भी बलूचिस्तान का एरिया है। तो थोड़ा-सा डाइसी है, तो देखेंगे भारत सपोर्ट देगा पर एट अ लेटर डेट जब उसके इंटरेस्ट सेफगार्ड होंगे। जी, बिल्कुल और हर जगह कई सारे ताने-बाने हैं और पॉलिसी जो अपनाई जाती है वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए डिफरेंट लेयर्स में उस पर काम होता है और अब देखते हैं कि बलूचिस्तान और कराची और ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और केपी के जो सब इन जगहों को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है आगे और पाकिस्तान के लिए पूरी स्थिति को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है और इस सब में भारत अ, की क्या पॉलिसी रहने वाली है, जिस तरह से भारत अब तक पॉलिसी अपनाता आया वही रहेगी या कुछ बदलाव हम आने वाले दिनों में देखेंगे या क्या कुछ और पाकिस्तान को लेकर हम डेवलपमेंट होते हुए देखेंगे इस पूरी स्थिति पर, उस पर हम बात करेंगे आगे। आज के लिए उमेश जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।